रिवाइज करके आए होंगे, रिवाइज करके आएंगे क्लास में कंटिन्यूअसली, तो आपको अच्छे से कनेक्ट होने वाला, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और जब तक ये सब्जेक्ट चलेगा, आई एम इंश्योरिंग यू कि आप अगर डेली बेसिस पे रिवाइज करके आ रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल सी द चेंज। आप अपने में इस सब्जेक्ट को लेकर 1 महीने बाद जब भी ये सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद आप कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज देखने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं। तो हम लोगों ने जस्ट शुरू से रिकॉल कर देता हूं ताकि आप चीजों को रिकॉल कर पाए। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, दैट इज जियोमेट्रिक डिजाइन। हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था जियोमेट्रिक डिजाइन का, और जियोमेट्रिक डिजाइन में मैंने एक टॉपिक कवर किया, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। यस, वी हैव कवर्ड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, हम लोगों ने इसकी बात की। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग, हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज साइड डिस्टेंसेस। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो साइड डिस्टेंस की बात करें। कल हम लोगों ने टॉपिक कहां पे खत्म किया था? हम लोगों ने कुछ बात किया था एसएसडी का। यस, हम लोग कहां तक पहुंचे थे? एसएसडी इज इक्वल टू आ रहा था अपना लैग डिस्टेंस, अगर आपको याद हो, लैग डिस्टेंस कल ही डिस्कस किया है। एंड सेकंड इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात हम लोगों ने किया था। वी हैव डिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने निकाला था v इंटू टी आर, अगर आपको याद हो, v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर कुछ प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, ये हम लोगों ने एसएसडी का फॉर्मूला निकाला था। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अपनी स्पीड थी, टी आर क्या था? रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर था, अगेन स्पीड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट किसमें, किस डायरेक्शन में मैंने बात किया था? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो मैंने शायद आपको बता भी दिया होगा कि इसकी वैल्यूज क्या होती हैं एज पर आईआरसी, वो एक टेबल मैंने आपको बता दिया था। यहां तक हम लोगों ने कवर किया था। मैं देखने वाला हूं आज इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। मैं आज ये देख, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन एसएसडी। एसएसडी के केस में ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट हो रहा है, ये बातें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एसएसडी हम लोग निकालना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने अभी जो भी डेरिवेशन किया, वी हैव डिराइव्ड फॉर दिस कंडीशन, हम लोगों ने इस कंडीशन के लिए अपना डेरिवेशन परफॉर्म किया था जब किसी भी तरीके का ग्रेडियंट में चेंज नहीं हो रहा था। मैं बात कर रहा था तो मैंने क्या बोला, कल जो मेरा व्हीकल था वो किसी भी ग्रेडियंट में नहीं था, यस और नो, लेवल सरफेस था। अभी इट मे बी पॉसिबल कि क्या हो मेरे केस में, या तो राइजिंग ग्रेडियंट हो, आपका ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप होता, हम लोगों ने बात करा था। और या तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमारा ग्रेडियंट कैसा हो, तो इट मे बी ए और बी, इसको मैं ए बी बोल सकता हूँ, सिमिलरली इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एंड बी। तो इस तरीके का हालात हो सकते हैं, ये समझ, ये आपका ट्रैफिक का डायरेक्शन हो सकता है व्हीकल का, और राइजिंग के केस में ये हो सकता है, ये सुनो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं देखना चाह रहा हूँ ग्रेडियंट का साइड डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको डिराइव भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल कंसेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करके देखता हूँ। तो आप मुझे बताओ, मैं ये लेता हूँ एक प्लेन आपका विदाउट ग्रेडियंट रोड, जिसमें मेरा ये व्हीकल था, सी केयरफुली, इस तरीके से मूव कर रहा था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राइजिंग ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरा व्हीकल ए और बी से इस तरीके से मूव कर रहा है, ए टू बी। यहाँ पे मेरा व्हीकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, मुझे भी इतना पता है कि एसएसडी जो होता है दैट इज इक्वल टू v इंटू टी आर। क्या होता है एसएसडी? v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, ये मैंने निकाल लिया था। ये कंडीशन किसके लिए वैलिड था? फॉर कंडीशन 1, जब कोई ग्रेडियंट प्रोवाइडेड नहीं था। अभी मेरे केस में क्या है? ग्रेडियंट है, तो अब इसको मैं कैसे कंपनसेट करूंगा? मान लो यार अपवर्ड ग्रेडियंट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अपवर्ड या फिर राइजिंग ग्रेडियंट, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा n% के फॉर्म में। मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? n% के फॉर्म में। तो मुझे सोच के बताओ, ऐसे केस में मेरा एसएसडी जो था दैट वाज लैग प्लस ब्रेकिंग, लैग प्लस ब्रेकिंग। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ क्या होने वाला है कि अगर ग्रेडियंट है रोड पे या ग्रेडियंट नहीं है, उस केस में लैग डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होने वाला है? किसी भी रोड पे ग्रेडियंट है या नहीं है, मतलब विदाउट ग्रेडियंट की रोड ले लें या ग्रेडियंट ले लें, क्या लैग डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? लैग डिस्टेंस पहले से इंक्रीज कर जाएगी इस ग्रेडियंट की वजह से, या डिक्रीज कर जाएगी? ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम दोनों चीजों पे देखते हैं कि लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इसको आप सिंपल जो कल कंसेप्ट लगाया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन से, उसको भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि और कैसे हो सकता है। डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस का में क्या फर्क पड़ने वाला है? ऑब्वियसली देखो,
अगर प्लेन टेरेन था, अगर प्लेन आपका इस तरीके का लेवल सरफेस था, कोई ग्रेडियंट नहीं था, तो उस केस में क्या हो रहा था कि मेरा व्हीकल जब यहाँ पे था और मैंने ब्रेक अप्लाई किया था, आपको याद है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये मान लो x डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर जाके रुक गया था। इसने x डिस्टेंस कवर की थी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं स्लोप की बात करूं तो मैंने लगता है इससे कंपोनेंट हो जाएंगे, यस और नो, इससे कंपोनेंट काम करने लगेंगे आप। अब कंपोनेंट की वजह से क्या होने वाला है, जो ब्रेक लगाने के बाद जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो ग्रेडियंट के केस में इट मे बी पॉसिबल कि ये डिस्टेंस जो y कवर कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं x इज ग्रेटर देन y, मैं बोल सकता हूं x इज ग्रेटर देन y, यस और नो। तो अब ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा, सी ये अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये वैल्यू अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 2gf की वैल्यू बढ़नी चाहिए, 2gf की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तभी तो अल्टीमेटली कम होने वाला है। तो क्योंकि वेलोसिटी तो कुछ कर नहीं रहा अपन, तो मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी ब्रेक लगाते समय वो ग्रेडियंट के टाइम पे भी वही है, और जब ग्रेडियंट नहीं था उस केस में भी वेलोसिटी क्या थी, v थी। इसका मतलब अगर मुझे इस ओवरऑल वैल्यू को कम करना है तो ये वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, 2gf इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, कंसेप्ट क्या था उसके पीछे मैंने बताया। तो अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है, अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है, अपवर्ड ग्रेडियंट के केस में जो एसएसडी होने वाली बेटा, दैट विल बी इक्वल टू v इंटू टी आर, मेरा ब्रेक लैग डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2g, इसको मैं लिख दूं f प्लस n%, इसको मैं लिख देता हूं, वेट f प्लस, सिमिलर वे में अगर मैं डाउनवर्ड ग्रेडियंट की बात करूंगा तो अब आप कंसेप्ट समझ चुके हैं। डाउनवर्ड के केस में क्या होने वाला है, डाउनवर्ड के केस में उसी कंपोनेंट की वजह से आपकी जो कवर्ड लेंथ होगी, ब्रेकिंग लेंथ होगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होगी वो क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। इंक्रीज करना है तो मुझे ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस एच डी इज इक्वल टू, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एस एच डी इज इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g f माइनस n% लिख सकता हूं क्या, माइनस n%, यस और नो। तो दीज आर द कंडीशन कि आपका अपवर्ड ग्रेडियंट और डाउनवर्ड ग्रेडियंट के केस में एसएचडी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये चीज हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर डिस्कस किया। चलो तो अब देखते हैं डिफरेंट केसेस, अब कुछ और देख लेते हैं डिफरेंट केसेस। अब क्या डिफरेंट केसेस होने वाले हैं, सी डिफरेंट केस की अगर मैं बात करूं तो अब अपने रोड की क्या कंडीशन हो सकती है, प्लस किस कैसी रोड है, वैसे मैंने चाहिए किस तरीके की रोड है, मतलब मुझे ये जानना है कि ट्रैफिक कंडीशन कैसा है। मुझे एक चीज ये बताओ, लेन कितनी है इस रोड में और ट्रैफिक कंडीशन कितना है, ट्रैफिक कंडीशन कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, वन वे और टू वे। मैंने क्या पूछा कि मुझे बताइए आप, पहला पॉइंट तो मैंने पूछा कि लेन कितनी है जो डायग्राम मैंने बना रखा है, और दूसरा डायरेक्शन, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कितनी है, तो दो लेन दिख रही हैं और ट्रैफिक कंडीशन कैसा है मेरा, वन वे ट्रैफिक है, यस और नो। चलो तो अब मैं दूसरा कैटेगरी बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक केस है और इसमें रोड कैसी है, दिस इज योर सिंगल लेन। अगर मैं विड्थ लिख दूं तो भी समझ जाओगे, 3.75 मीटर, 3.75 मीटर अगर विड्थ है तो क्या होने वाला है, अपना सिंगल लेन का लेन कितनी हो जाएंगी इस केस में, लेन अपनी एक हो गई। और अगर मैं इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दूं ट्रैफिक की, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ट्रैफिक कैसा है, वन वे ट्रैफिक है, यस और नो। एक और पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि ये अपनी रोड है, विड्थ के टर्म में बात कर रहा हूं, दैट इज 3.75 मीटर, कैरिज वे की आपने बात की थी, 3.75 मीटर अगर है, उस केस में मुझे पता अभी इसमें ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर ट्रैफिक कंडीशन। तो फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि क्लियर लिख नहीं पा रहा है, तो अब मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। जो एग्जांपल ए बनाया मैंने, दिस इज योर फॉर एग्जांपल रोड ए, दिस इज रोड बी एंड दिस इज रोड सी। जो रोड ए है हमारी वो टू लेन रोड है, वन वे ट्रैफिक है, टू लेन रोड वन वे ट्रैफिक। रोड बी इज वन लेन रोड वन वे ट्रैफिक एंड रोड सी इज वन लेन रोड टू वे ट्रैफिक, रोड सी इज वन लेन रोड टू वे ट्रैफिक। कंडीशन क्लियर है, कंडीशन क्लियर है, टू लेन का रोड है और वन वे का ट्रैफिक है, यस। और ये मैंने विड्थ यहाँ पे लिखी थी 3.75 मीटर, मैंने विड्थ क्या रखी है 3.75 मीटर। क्लियर टू ऑल, ये कंडीशन समझ में आ गई।
दिस कंडीशन इज क्लियर टू ऑल। अभी मैंने केवल लेन आपको बताया है, लेन कितना है और डायरेक्शन क्या है, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया। क्लियर, चलो वेरी गुड। अभी मैं क्या करने वाला हूं, अलग अलग केसेस में देखता हूं एसएचडी क्या रहने वाला है। तो आप मुझे खुद कॉमन सेंस से बताओ, इस केस में, एक केस में एसएचडी क्या रहने वाला है, केस में एसएचडी क्या रहने वाला है। तो ऑब्वियसली एसएचडी क्या था, व्हीकल को सेफली स्टॉप करने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड थी रोड पे, जो विजिबल डिस्टेंस आप लोगों ने प्रोवाइड की, तो उसको मैंने क्या बोला था, एसएचडी बोला था। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ इस व्हीकल के लिए, जो भी आपका व्हीकल है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएचडी विल बी इक्वल टू एसएचडी। यस और नो, द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएचडी विल बी इक्वल टू एसएचडी। जो भी एसएचडी अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो जो एसएचडी आपने प्रोवाइड की वो इतनी होनी चाहिए ताकि व्हीकल अपना क्या कर पाए, सेफली ब्रेक अप्लाई करके बिफोर कोलिजन अपने आप को स्टॉप कर पाए। बी केस में देखते हैं, अगर मैं इस केस की बात करूं तो मुझे पता है कि अगर वन वे ट्रैफिक है तो अगेन सेम दिक्कत। अगर मैं यहाँ पर एसएचडी देखूं, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक व्हीकल है, यहाँ पर एक व्हीकल अपना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आता है, व्हीकल में ड्राइवर की हाइट कितना होगा, व्हीकल में ड्राइवर की हाइट कितना होगा, ऑब्जेक्ट कितना होगा एज पर आईआरसी दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो इस केस में भी रोड में एक्सीडेंट ना हो, कोलिजन ना हो, उसके लिए कितना हमारे पास डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एसएचडी। केस सी देखते हैं, केस सी क्या बोल रहा है, सिंगल लेन रोड है, लेन अपनी कितनी है, सिंगल लेन की रोड है। तो मैं लिख देता हूं थोड़ा आपके रेफरेंस के लिए, वन लेन रोड और वन वे ट्रैफिक। कैसा है, वन लेन रोड और वन वे ट्रैफिक। तो अगर वन लेन सॉरी दिस इज टू वे ट्रैफिक ना, यस, वन लेन रोड एंड टू वे ट्रैफिक अगर कंडीशन है, उस केस में तुम्हें नहीं लगता है कि एक ही लेन पे आपका ये भी व्हीकल आ रहा है, व्हीकल ए या एक्स मान लो, इसको कुछ भी ले लो, समझ लो ध्यान से, और इसको क्या मान लो, वाई। अब ये दोनों व्हीकल आ रहे हैं तो इस वाले व्हीकल के ड्राइवर के पास एक सफिशिएंट एसएचडी प्रोवाइड होना चाहिए, यस और नो, और दूसरे वाई व्हीकल के लिए भी हमारे पास एसएचडी प्रोवाइड होना चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू एसएचडी। एसएचडी इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि रोड की डिजाइन स्पीड क्या सेम है, मैं मान रहा हूं कि डिजाइन स्पीड सेम है, रिएक्शन टाइम सेम है, अदरवाइज ये एसएचडी 1 और एसएचडी 2 भी हो सकता है। अगर दोनों ड्राइवर की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, उस केस में अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है। अगर मैं लिख रहा हूं एसएचडी दोनों को, इसका मतलब क्या है, आई एम अज्यूमिंग कि सारे पैरामीटर्स क्या है, सेम है। तो इस केस में जहां पर भी ऐसी रोड होने वाली, कैसी रोड, वन लेन टू वे ट्रैफिक जहां पर भी होगा, उस केस में कितनी डिस्टेंस मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट सेफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसएचडी। दैट सेफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसएचडी। यहां तक सारी बातें क्लियर हो, जस्ट कंफर्म। एसएचडी का जितना भी डिस्कशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, रिक्वायर्ड था, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। यहां तक का डिस्कशन क्लियर है, बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा हम लोगों ने बात किया, चलो लास्ट केस अलग से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अभी मेरे पास ट्रैफिक कंडीशन और रोड कंडीशन की मैं बात कर रहा था। ट्रैफिक कंडीशन और रोड कंडीशन क्या है, इसकी विड्थ है 3.75 मीटर। चलो अब समझ लो यार क्या कर सकते हैं, 3.75 मीटर। तो इसका मतलब ये रोड अपनी कैसे होने वाली है, सिंगल लेन है। इसमें कितनी लेन हो सकती है, सिंगल लेन, क्योंकि हम लोगों ने देखा था सिंगल लेन कैरिज वे के लिए विड्थ क्या होती है, 3.75 मीटर। अभी मैंने क्या बोला कि इसमें ट्रैफिक कंडीशन कुछ इस तरीके से, तो एक व्हीकल इधर से आ रहा होगा, एक व्हीकल इधर से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रैफिक की डायरेक्शन क्या है, टू वे ट्रैफिक है। तो अब उस केस में फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, समझो ध्यान से, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला व्हीकल जब देखेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर व्हीकल एक्स एंड दिस इज योर व्हीकल वाई, तो जब ये व्हीकल इसको देख रहा है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इस व्हीकल को सेफली स्टॉप करने के लिए डिस्टेंस रिक्वायरमेंट कितना चाहिए बेटा, दैट विल बी इक्वल टू एसएचडी ऑफ दिस व्हीकल। एसएचडी ऑफ एक्स लिखते हैं, लो एसएचडी ऑफ एक्स। इस वाले व्हीकल वाई व्हीकल ने अगर इस ऑब्जेक्ट को देखा तो सेफली कोलिजन ना हो, उसको स्टॉप करने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए, दैट इज इक्वल टू एसएचडी वाई। तो अगर मैं बोलूं रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रोड में कितना डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए, डिपेंडिंग कंडीशन क्या है, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, अगर रोड कैसी सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, उस केस में मैं बोलूंगा द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएचडी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसएचडी बोल सकता हूं जब सेम है। और जैसा मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया, तो अगर इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो रोड में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, एसएचडी एक्स प्लस एसएचडी वाई। दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, मार्कर साथ दे देगा तो बहुत अच्छा होगा, कोशिश करेंगे हम लोग। वो डिस्कशन होने वाला दैट इज रिलेटेड टू ओएसडी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होंगे आपके भी एग्जाम में जाओ, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे मिलने वाला है। साथ साथ
किसी भी कन्वेंशनल एग्जाम में आप देने जाओगे, किसी भी स्टेट का हो, ईएस का हो, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वहां पर आपको ओएसडी का कन्वेंशनल क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज ओएसडी को समझने की। अब ओएसडी होता क्या है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था एसएसडी। नाउ सेकंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट, क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ओएसडी, दैट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओएसडी क्या अपना, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। चलो इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं, पासिंग साइड डिस्टेंस। इसको मैं क्या बोल दूंगा, पासिंग साइड डिस्टेंस। तो आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोल दे या पासिंग साइड डिस्टेंस बोल दे, बात एक ही है। अब चलो शुरू करते हैं। अब ओवरटेकिंग करानी है तो ऑब्वियसली आपके साथ रियल लाइफ में डेली बेसिस पे कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप रोड पे जा रहे हो, लिसन केयरफुली, रोड पे आप जा रहे थे, आपके आगे एक व्हीकल था, पहले बैकग्राउंड समझते हैं। रोड के आगे आप जा रहे थे, आपके आगे कोई व्हीकल था, आपने उसको ओवरटेक करने के लिए सोचा, आपने उसको ओवरटेक करने की बात की। हम लोगों ने जब कैम्बर डिस्कस किया था, याद है, जब कैम्बर डिस्कस किया था तो हम लोगों ने बात डिस्कस किया था कि जब भी कभी हम ओवरटेकिंग करेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड व्हीकल, हम लोग स्टैंडर्ड व्हीकल की डायमेंशन को लेकर बात कर रहे हैं, तो मुझे वहां पर समझ में आ गया था कि मुझे अपनी लेन को क्या करना पड़ रहा था, लेन को चेंज करना पड़ रहा था, जो मैंने वहां पर समझाने की कोशिश की थी। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे लेन का चेंज होगा। तो एग्जांपल में क्या ले रहा था कि आप, ऐसा हुआ, देखो समझो ध्यान से, आप इस रोड पे मूव कर रहे थे, ये एक रोड पे जाते, फॉर एग्जांपल कंडीशन बताओ कैसी है, कंडीशन बताओ रोड की कैसी है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या कंडीशन दिख रही है बेटा इसका, इसमें जो लेन है अपनी वो कितनी है, दिस इज 2 लेन रोड। और अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो ट्रैफिक अपना कैसा है इसमें बेटा, 2 वे ट्रैफिक, यस और नो, दिस इज 2 लेन रोड, 2 वे ट्रैफिक। अब इसमें क्या होने वाला है कि एक व्हीकल मान लो फॉर एग्जांपल व्हीकल ए है और दूसरा व्हीकल है व्हीकल बी। अब ये रोड है तो इस रोड की एक डिजाइन स्पीड होगी, ये रोड है तो एक रोड की क्या होने वाली है, डिजाइन स्पीड होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है कि इस रोड की डिजाइन स्पीड 80 kmph है, समझना ध्यान से, इस रोड की डिजाइन स्पीड कितना है, 80 kmph। 80 kmph के लिए रोड को डिजाइन किया गया, इसका मतलब सारे के सारे व्हीकल, कौन कौन से व्हीकल, व्हीकल ए, व्हीकल बी और व्हीकल सी, सब किस स्पीड से मूव करें। अगर सारे के सारे व्हीकल 80 kmph स्पीड को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि वहां पर कोई दिक्कत आने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि अगर सारे व्हीकल 80 kmph या फिर जो भी डिजाइन स्पीड है रोड की उसको फॉलो कर रहे हैं तो ओवरटेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यस और नो। अरे ओवरटेक कब करोगे तुम, ओवरटेक की रिक्वायरमेंट कब आने वाली है, तो अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मेरा व्हीकल ए जो है वो तो 80 kmph से मूव कर रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, वो 80 kmph से मूव कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कौन सा कर रहा है कि मेरे पास कोई दूसरा व्हीकल है बी जो मेरे से आगे चल रहा है और वो फॉर एग्जाम्पल किस पे चल रहा है, 40 kmph की स्पीड पे चल रहा है। डिजाइन स्पीड रोड की 80 kmph थी, व्हीकल ए, यहाँ पे मान लो तुम हो, यहाँ पर तुम हो, इसके ड्राइवर कौन हो, तुम हो, और तुम्हारे आगे कोई दूसरा ड्राइवर है बी, आपको आगे नहीं जाने दे रहा, आप 80 से मूव कर सकते हैं लेकिन सामने वाला अगर 40 से चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरटेकिंग करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, पासिंग साइड डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि आपने इसको ओवरटेक करने के लिए इधर पे आए, लिसन केयरफुली, आपने इसको व्हीकल बी को ओवरटेक करने के लिए अपनी लेन को क्या किया, चेंज किया, और लेन चेंज करते समय आपने कुछ कैलकुलेट किया, देख के आपने क्या विजुलाइज किया कि मेरे सामने कितनी डिस्टेंस अवेलेबल है, यस और नो, मेरे सामने कितनी डिस्टेंस क्लियरली विजिबल है। अच्छा मुझे सोच के बताओ, अगर ये व्हीकल यहाँ पे होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज योर व्हीकल सी, जो अपोजिट लेन से व्हीकल आ रहा है वो सी यहाँ पे है, तुम यहाँ पे हो, स्लो मूविंग व्हीकल यहाँ पे है, ऐसे केस में तुम इसको ओवरटेक करोगे। इन दिस सिचुएशन यू आर गोइंग टू ओवरटेक द व्हीकल बी, यस और नो। जब सी आपके बिल्कुल पास है, सी और आपके बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम है, उस केस में क्या ए वाला व्हीकल या ए वाला ड्राइवर व्हीकल बी को ओवरटेक करेगा, यस और नो, बोलो, ओवरटेक करेगा या नहीं करेगा। कि जैसे ही आपने अपोजिट लेन पे आप आए, आपको दिखा, क्या दिखा कि यार ये व्हीकल तो बहुत पास है, और अगर ये व्हीकल बहुत पास है तो आप इसको ओवरटेक करोगे, उस टाइम पे इट मे बी पॉसिबिलिटी कि आप व्हीकल सी से क्या कर जाओ, कोलाइड कर जाओ।
एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं वही समझाना चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हमने ओवरटेक करने के लिए लेन को चेंज किया। अब लेन को चेंज करने के बाद आपने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया कि मेरा ओवरटेकन व्हीकल जिसको मैं ओवरटेक करने जा रहा हूं उसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं दूसरे लेन पे जा रहा हूं तो वो व्हीकल मेरे से कितना दूर है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि मुझे ओवरटेक करना है या नहीं करना है। यस और नो। और अगर आपने कैलकुलेशन सही से नहीं किया, चीजों को सही से विजुलाइज नहीं किया, तो अगर आप ओवरटेक करोगे तो क्या होने वाला है, वहां पर कोलिजन होने वाला है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल बी देयर। तो अब मेरी तो इच्छाएं नहीं थी, एज ए इंजीनियर मैं नहीं चाहता हूं कि रोड पे किसी तरीके का एक्सीडेंट हो। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, इतनी सफिशियंट डिस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा रोड पे, विजिबल डिस्टेंस, नोट करो, इतनी सफिशियंट विजिबल डिस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि व्हीकल सेफली ओवरटेक कर पाए। उसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोन एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो पहले ये कंफर्म करो बेटा कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। ये कुछ बेसिक समझ में आया हो तो फिर हम लोग डिस्कशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक ओवरटेकिंग का आइडिया लगा? बेसिक ओवरटेकिंग का आइडिया लग गया? हाँ लग गया। चलो तो अभी क्या करने वाले हैं, अब इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रोड, ये क्या है, आपकी रोड है। रोड कंडीशन क्या है, समझना ध्यान से। रोड कंडीशन क्या है, रोड इज 2 लेन रोड। रोड कैसी है हमारी, 2 लेन की रोड है। रोड इज ऑफ 2 लेन और ट्रैफिक कंडीशन मैंने क्या ले लिया है, 2 वे ट्रैफिक। ट्रैफिक कंडीशन मैंने क्या ले लिया है, 2 वे ट्रैफिक। तो अपन किस कंडीशन में एसएसडी निकाल लेते हैं, जब मेरी रोड कैसी है, 2 लेन की रोड है और ट्रैफिक कंडीशन कैसा है, 2 वे ट्रैफिक है। उस केस में मैं देखने वाला हूँ ओवरटेकिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या उसका कंसेप्ट रहने वाला है। यस चलो तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो मेरा एक व्हीकल था, व्हीकल ए। अभी मैं सबको डिटेल में बताने वाला हूँ, बस ध्यान से सुनते रहो। एक व्हीकल मेरा यहाँ कहीं था, व्हीकल बी, और एक व्हीकल मेरा यहाँ पर कहीं है, व्हीकल सी। तो मैं पहले ए बी सी को डिफाइन कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए व्हीकल क्या है, ओवर टेकिंग व्हीकल। ओवरटेक कौन करेगा, ए वाला व्हीकल करने वाला है, तो उसको मैंने बोल दिया ए इज ओवरटेकिंग व्हीकल। बी को मैंने क्या बोल दिया, जो ओवरटेक होने वाला है, इसको मैं बोल सकता हूँ ओवरटेकन व्हीकल। यस और नो। और सी को मैंने क्या बोल दिया, व्हीकल, व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट लेन, व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट लेन। यस और नो। एबीसी क्लियर। 3 व्हीकल की मैंने बात कर ली, ए बी और सी। ए व्हीकल और इस रोड की डिजाइन स्पीड मान लो क्या है, कैपिटल वी ले लो या फिर स्मॉल वी ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। ये अपना केएमपीएच में होने वाला है और ये किस में होने वाला है, मीटर पर सेकंड में। ये अपने रोड की क्या है, डिजाइन स्पीड। अब ओवरटेकिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि जब व्हीकल बी अपनी डिजाइन स्पीड से कम चल रहा होगा तो आपकी इच्छाएं क्या है कि आप अपनी डिजाइन स्पीड पे चलना चाह रहे हैं। अब ये आपको आगे जाने नहीं दे रहा तो आप ओवरटेक करोगे, उसी को समझते हैं। तो चलो अब क्या होगा, जब भी कभी प्रैक्टिकली समझो, जब भी कभी कोई व्हीकल मेरे आगे चल रहा है और मान लो स्लो चल रहा है, तो बिना उसके पैटर्न को समझे हम तुरंत ओवरटेकिंग नहीं स्टार्ट कर देते। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई व्हीकल थोड़ा सा देर के लिए धीमे हुआ और आपने तुरंत ओवरटेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअसली वो स्लोअर स्पीड पे चल रहा है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को, उसको व्हीकल को क्या करना पड़ेगा, ओवरटेक करना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड है वी ए और इसकी स्पीड है वी बी और इसकी अपनी स्पीड हो गई वी सी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं और यहीं पे हमारे डेरिवेशन हो जाएंगे। तो देखो क्या होने वाला है, अब मार्कर मैं अलग अलग कलर के साथ नहीं यूज कर पाऊंगा, ये एक डिफिकल्टी रहने वाली। चलो कोशिश करते हैं समझ में आ जाए। तो आप, मैंने क्या बोला कि ये व्हीकल स्लो चल रहा था, आपने तो कुछ देर तक, ऑब्वियसली आप क्या करना हो, कुछ देर तक उसको फॉलो करोगे। आपने यहाँ पे सोचा कि यार इसको मुझे ओवरटेक करना है, बट ओवरटेक करना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत अपोजिट लेन पे चला जाऊंगा और यहाँ से होते हुए ओवरटेक कर दूंगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके पैटर्न को कुछ देर तक क्या करने वाला हूँ, ऑब्जर्व करने वाला हूँ। तो मान लो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कुछ देर के लिए, तो मैं कहां से कहां पहुंच गया, मैं ए से ए डैश पहुंच गया। सम्मान करा कुछ देर तक आपने आगे वाले का, कुछ देर तक आपने हेजिटेट करा कि यार ओवरटेक करूं कि ना करूं, क्या इसकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन है नहीं, लेकिन लगातार धीमे चल रहा है। तो फिर मैंने क्या करा, उसको कुछ देर तक फॉलो किया। कुछ देर तक फॉलो करने के बाद अब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं ये धीमे चल रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरटेक करना पड़ेगा। तो कुछ डिस्टेंस तो मैंने यहां से कवर कर ली। फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज D1। मैंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, D1 डिस्टेंस कवर कर ली।
अभी तक कोई ओवरटेकिंग हुई नहीं है, अभी तक कोई ओवरटेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे ये समझाओ कि जिस समय आप ये डिस्टेंस कवर कर रहे थे D1, उस समय आपकी स्पीड क्या होने वाली है? जिस समय आप ये डिस्टेंस D1 कवर करेंगे उस समय आपकी स्पीड क्या होगी व्हीकल ए की, कि जब आप ये D1 डिस्टेंस कवर कर रहे थे उस समय आपके व्हीकल ए की या फिर ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड क्या होगी? VA और VB और VC क्या स्पीड होने वाली है? होने वाला समझो ध्यान से। अगर मैं ये 80 था, समझना, अगर ये 80 से मूव कर रहा था फॉर एग्जांपल और ये अपना 40 से मूव कर रहा था, अगर आपने 80 की स्पीड को ही मेंटेन रखा और ये 40 से चल रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये स्पीड क्या होने वाली है, ये डिस्टेंस क्या होने वाली, लगातार कम होती चली जाएगी। और जब भी हम रोड पे मूव करते हैं तो हमें दो व्हीकल के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस को इंश्योर करके रखना होता है। आपको दो व्हीकल के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस प्रोवाइड करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होने वाला है? कोलिजन होने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक एजम्पशन ले रहा हूं कि मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि जब मैं D1 डिस्टेंस कवर कर रहा था हेजिटेशन पीरियड में, उस समय जो मेरी स्पीड थी वो क्या थी? जो हमारा ओवरटेकिंग या फिर जो स्लो मूविंग व्हीकल था, इसको ओवरटेक करूंगा तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं? मैं उसको उसी की स्पीड में, कम ज्यादा जो भी होगी, उसी की स्पीड में जाके क्या करने वाला हूं? चेस करने वाला हूं। क्यों? ताकि मैं उस डिस्टेंस को क्या रख पाऊं? मेंटेन रख पाऊं। अदरवाइज क्या होने वाला है? डिस्टेंस इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू डिक्रीज एंड देयर में बी अ चांसेस कि क्या हो जाएगा आपका, अभी तो आपने ओवरटेक करा ही नहीं है, अभी तो कोई ओवरटेकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है और उसके पहले ही आपका क्या हो गया? कोलिजन हो गया। तो इसको डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या करा? VB वेलोसिटी से ही D1 डिस्टेंस को कवर किया। टिल नाउ आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर है? तो जब मैं यहां से A से A' पे आ गया, उस समय मुझे लग गया कि अब ये सामने वाला व्हीकल क्या है? कंटिन्यूअसली स्लो चलेगा। अब इससे आगे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको क्या करो? ओवरटेक करो। अब मैंने डिस्कस कर रखा है, ओवरटेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरे लेन पे जाना पड़ेगा। यस और नो? ओवरटेक करने के लिए मुझे दूसरे लेन पे मूव करना पड़ेगा। अब ये व्हीकल मेरा एक C था जो अपोजिट लेन पे आ रहा था, समझना ध्यान से। हाँ, व्हीकल B भी, लेकिन स्पीड किसकी ज्यादा है? अगर आप A की स्पीड 80 ले लो, B की 40 ले लो, और अगर आप 80 से ही मूव करोगे, तो मैंने एज्यूम करा है कि मैं व्हीकल को चेज करूंगा किस स्पीड में? उसी की स्पीड में जाके, और उसका रीजन मैंने आपको बताया। क्लियर? ओके। तो अभी क्या होने वाला C, अब मैंने यहाँ पर आके डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे से क्या करना? ओवरटेक करना है। अब इसको व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए मैं अपोजिट लेन पे जाऊंगा। अपोजिट लेन के बाद जाते जाते मैंने इसको क्या करा? ये डिस्टेंस को कवर किया। जब मैं ओवरटेकिंग स्टार्ट कर रहा था उसके पहले भी मैं इन दो व्हीकल के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस क्या रख के मेंटेन रखने वाला हूं। इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला? S इज इक्वल टू स्पेस हेडवे। क्या होता है स्पेस हेडवे? इन जनरल अभी समझ लेते हैं, आगे चलकर हम लोग स्पेस हेडवे की डिटेल में बात करेंगे कि दो व्हीकल के बीच में कितना डिस्टेंस अवेलेबल है, उसको मैं अभी क्या बोल सकता हूँ? स्पीड स्पेस हेडवे। यस, स्पेस हेडवे मैंने बोल दिया। तो ऑब्वियसली दूसरे लेन पे गया, यहां तक आया और पूरी ओवरटेक करने के बाद कुछ डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहां पर मैं पहुंच चुका हूं A'। कहां पहुंच चुका हूं? A' पे पहुंच चुका हूं। तुम्हें नहीं लगता है कि जिस समय तुम ये ओवरटेकिंग कर रहे थे, जिस समय तुमने ये ओवरटेकिंग करी, उस समय और क्या क्या हुआ उसको समझो। जिस समय तुमने ओवरटेकिंग करी, तो मैं मान लेता हूं कि इस ओवरटेकिंग को करने में आपको जो टोटल टाइम लगा दैट इज कैपिटल T। कितना टाइम लगा? कैपिटल T। और इसको मैं बोल देता हूं ओवरटेकिंग टाइम। इसको मैंने क्या बोल दिया? आपने A' से A' तक पहुंचने में जितना टाइम लिया उसको मैंने क्या बोल दिया? ओवरटेकिंग टाइम। तो आपने इस तरीके से ओवरटेक किया, S डिस्टेंस मेंटेन करा स्पेस हेडवे, और अगेन जब हम वापस आए तो हमने यहाँ पे क्या करा? अपनी लेन पे फिर से एक स्पेस हेडवे मेंटेन करके रखा था, अदरवाइज कोलिजन हो जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? तो इस T सेकंड में क्या क्या गेम हुआ इसको समझते हैं। T सेकंड में मैं A' से A" पे पहुंच गया। उसी समय B वाला बैठा हुआ था क्या? B वाला रुका हुआ तो था नहीं, B वाला भी मूव कर रहा था, बट इसकी स्पीड क्या थी? कम थी। इसकी स्पीड क्या थी? कम थी। लेट मी करेक्ट, कुछ गड़बड़ हुआ। ये B वाला कहां पहुंच जाएगा? यहां मान लो पहुंच गया। B वाला कहां पहुंच गया? B' पे पहुंच गया। और ये डिस्टेंस जो होगी बेटा दैट विल बी इक्वल टू S। ये डिस्टेंस क्या होने वाली है? S होने वाली है। और ये डिस्टेंस जो मैंने कवर की, जो हमारे व्हीकल B ने कवर की, तुम्हें क्या लगता है किस टाइम पे कवर की होगी? कैपिटल T टाइम पे। अब समझा देता हूं मेरा कैपिटल T टाइम पे क्या क्या खेल हो रहा है, ये समझो।
कैपिटल टी टाइम पे मेरा व्हीकल ए डैश से पहले तो पहुंच रहा ए डबल डैश पे, ये मैंने ए व्हीकल की बात कर ली। कैपिटल बी कहां पहुंच रहा है, कैपिटल जो व्हीकल बी है हमारा वो बी से बी डैश पे पहुंच रहा है। यस, बी से बी डैश पे पहुंच रहा है। और अगर मैं बात करूं सी वाला व्हीकल था, तो सी वाला व्हीकल मान लो यहां से यहां तक पहुंच पाया सी डैश तक। ये तीन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हुए ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम में हमारा ए डैश से व्हीकल ए डबल डैश पे पहुंच गया बाय मेंटेनिंग स्पेस हेडवे बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग। दोनों टाइम में उसने स्पेस हेडवे मेंटेन कर रखा है। और दूसरा जो हमारा स्लो मूविंग व्हीकल था उसने भी उस टाइम पे कुछ डिस्टेंस कवर की, वो कहां से कहां तक पहुंच गया, बी से बी डैश तक पहुंच गया। और जो मेरा अपोजिट लेन वाला व्हीकल था वो मैं मान लेता हूं सी से सी डैश तक पहुंचा, सी से सी डैश तक पहुंचा। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बोलो। बात करते हैं, अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बात करता हूं क्या होने वाला है। तो समझो एक डिस्टेंस तो D1 हो गई थी जो मैंने ओवरटेकिंग के पहले कवर करी थी। दूसरी डिस्टेंस मैं बात कर लेता हूं, ये डिस्टेंस मैंने लगाई, डिस्टेंसेस को नोट कर लेता हूं कैसी क्या डिस्टेंस रहने वाली। तो सी, ये D1 डिस्टेंस मैंने बिफोर ओवरटेकिंग कंप्लीट की थी, ये अपना क्या होगा D2 डिस्टेंस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये मैंने इस ओवरटेकिंग में ए डैश से ए डबल डैश तक आने पे कंप्लीट की। और तीसरी डिस्टेंस मैं बोल देता हूं तुम्हारे लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज D3। ये डिस्टेंस क्या हो गई, D3। अब देखो समझो, यहाँ पे एक चीज समझाता हूं मैं। अगर आपने जिस समय आप ओवरटेक करके ए डैश से वापस अपनी लेन पे आ गए, ओवरटेक करके आप अपनी वापस लेन पे आ गए और उस समय व्हीकल आपका सी से सी डैश तक पहुंचा है, तो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी, इसका क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकता है, जब आप ओवरटेकिंग कर रहे हो, आप ए डैश से ए डबल डैश तक जा रहे हो, उस समय आपका मैक्सिमम जो अपोजिट लेन वाला व्हीकल है वो कहां तक आ सकता है, ताकि आप सेफ रहो। उससे आगे आ जाएगा तो फिर कोई ना कोई जाने वाला है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर इस पॉइंट तक जब मैं यहां पहुंचा और व्हीकल मेरा सी मैक्सिमम सी डैश डबल डैश तक आ सकता है, यस और नो। मैं अपनी लेन पे वापस नहीं जा पाया, उससे पहले अगर ये व्हीकल यहाँ पे कहीं आ गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ कोलिजन, वहां पर एक कोलिजन होने वाला है। तो सेफ कंडीशन पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे ओवरटेकिंग कंप्लीट करते करते व्हीकल कहां आ सकता है, सी से सी डबल डैश तक आ सकता है, इसके आगे नहीं आ सकता है। यस और नो, सी डबल डैश के आगे मैं क्या मान रहा हूं कि सी वाला व्हीकल सी डबल डैश तक आया और जैसे जब तक वो पहुंचा उसी टाइम पे उसी पोजीशन पे मैं अपनी लेन पे वापस आ चुका हूं। यस और नो, मैं अपनी लेन पे वापस आ चुका हूं। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। तो मैंने ये क्या बोल दिया, फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूं D4। अब अपने पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो व्हीकल सी डैश पे होगा या व्हीकल सी डबल डैश पे आ गया, दोनों की अपन बात कर लेंगे। तो मैंने टोटल 4 डिस्टेंस लिख दी बेटा, ध्यान से अगर देखो, आई हैव मेंशन D1, आई हैव मेंशन D2, आई हैव मेंशन D3 एंड आई हैव मेंशन D4। ये 4 डिस्टेंस मैंने क्या कर दी, नोट कर दी। अगर ये चारों डिस्टेंस कवर कर दूं तो तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन पे रोड पे कम से कम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए अवेलेबल, सो दैट मेरा व्हीकल सेफली क्या कर पाए, ओवरटेक कर पाए। इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक की बातें क्लियर है कि ओएसडी में क्या क्या होने वाला है, अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। अगला जो हमारा डिस्कशन रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ दीज डिस्टेंस। और अगर मैंने D1, D2, D3, D4 निकाल लिया और सबको ऐड कर दूंगा, अगर इससे कम डिस्टेंस अवेलेबल होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर एक्सीडेंट ना हो, सेफ कंडीशन रहे, उसके लिए कम से कम रोड में 2 लेन 2 वे ट्रैफिक कंडीशन के लिए इतनी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। फिर से एक बार डायग्राम समझाता हूं ताकि कोई किसी को भी दिक्कत ना रह जाए, क्योंकि अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको। ये मेरा व्हीकल ए था, समझना ध्यान से। ये कहां से कहां तक गया था, इसने 2 सेकंड तक या कुछ हेजिटेशन TH टाइम पे व्हीकल को चेज करके ए डैश पे आया था। ये मेरा व्हीकल बी था जो स्लो मूविंग व्हीकल था, और जितनी देर में मैंने ओवरटेकिंग करी थी ये बी डैश पे पहुंचा था। यस और नो, और मैं ओवरटेक करके इसको ओवरटेक करके यहाँ पर वापस से क्या आ गया था, इस तरीके से आ गया था ए डबल डैश पे। उस समय जो सी वाला व्हीकल था वो मैंने क्रिटिकल कंडीशन में अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे आ चुका सी डैश पे। यही पॉसिबिलिटी होगी, यही पॉसिबिलिटी होगी ना, यस और नो। तो मैंने इसको बोल दिया था D1। अब थोड़ा आसान कर दिया मैंने डायग्राम, वो मैंने इसलिए डिटेल में बताया ताकि सारे ऑपरेशन में आपको समझा पाऊं। ये डिस्टेंस हो गई D2 और ये डिस्टेंस जो सी ने कवर की उसको मैंने बोल दिया D3। अब सर D4 कहां गया, तो D4 डिपेंड करेगा। D4 को हम लोग बोलने वाले हैं बफर जोन या फिर बफर डिस्टेंस।
अगर वो मेरे से दूर है तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मेरे से दूर है क्या तो सेफ है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब वो मेरे से आगे आ जाए। तो मैं अभी डेरिवेशन के लिए क्या एज्यूम कर रहा हूं कि मैं अपनी लेन पे वापस पहुंचा, उस समय तक व्हीकल केवल मेरे बराबर आ चुका है, मेरे आगे नहीं गया। क्लियर टू ऑल। तो अब मेरा कैलकुलेशन रहने वाला है D1, D2, D3, D4 से रिलेटेड। D4 मैंने मेंशन कर दिया, बफर जोन है। अगर गिवन होगा, डेटा के बेसिस पे डिपेंड करेगा, या तो आपको बाकी डेटा देगा तो D4 पूछ लेगा, और अगर नहीं गिवन है तो अपन D4 को क्या करने वाले हैं, वी विल कंसीडर D4 इज इक्वल टू बेटा 0। हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, D4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, बोलो। तो अब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करें। चलो अब एक एक करके देखते हैं डिटेल में। D1, D2, D3, D4 क्या है, उसको निकाल के फिर कंडीशन समझते हैं। तो देखो भाई D1 की बात कर लेते हैं। तो D1 डायग्राम में भी देखते रहो। D1 क्या था, डिस्टेंस जो मैंने ओवरटेकिंग के पहले कवर किया था, जो मैंने ओवरटेकिंग के पहले कवर किया था। अगेन मैंने स्पीड क्या मेंटेन कर रखी थी, बोलो। तो कल भी बताया था मैंने, ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होगा, मैं भूल जाता हूं, तुम्हें याद होगा क्या था। तो मैं लिख सकता हूं, अरे v इज इक्वल टू डी बाई टी, यस और नो। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। अब मुझे क्या पता है कि वेलोसिटी पता हो, किस स्पीड से मैं मूव कर रहा था, और मुझे क्या पता हो, टाइम पता हो, तो मैं D1 निकाल सकता हूं। अब अभी मैंने कंसीडर किया था कि जब मैं हेजिटेशन कर रहा था, और यहाँ पे जो टाइम होने वाला बेटा, उसको मैं बोलने वाला हूँ TH, हेजिटेशन पीरियड, यस और नो। अब एज पर IRC बात कर लेते हैं। हमारा IRC क्या बोलता है कि ओवरटेकिंग के केस में आप इसको हेजिटेशन पीरियड बोलो, रिएक्शन टाइम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट IRC की क्या गाइडलाइन है वो आपको पता होना चाहिए। तो IRC बोलता है कि ओवरटेक करने के पहले कितनी देर तक आपको उससे हेजिटेट होना है, आपको 2 सेकंड के लिए क्या होना है, हेजिटेट होना है। ये डेटा आपको IRC ने बता रखा है कि बिफोर ओवरटेकिंग यू मस्ट फॉलो द स्लो मूविंग व्हीकल फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड तक आपको उस व्हीकल को फॉलो करना है, ये IRC ने बोला है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे D1 निकाल सकता था। अब मैं जब फॉलो कर रहा था बेटा, तो किस स्पीड से फॉलो कर रहा था, VA से फॉलो कर रहा था या VB से। तो मैंने बताया VA से नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होने वाला, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो मैं क्या करूंगा, जो स्लो मूविंग व्हीकल था, प्रैक्टिकली भी करके तुम देख लेना, कभी जाना ओवरटेक करना रोड पे, तो आप जब उसको फॉलो कर रहे होगे, उस समय बाय डिफॉल्ट आपकी स्पीड लगभग किसके बराबर होगी, स्लो मूविंग व्हीकल के बराबर होने वाली है। क्लियर टू ऑल। तो मैंने इसको बोल दिया VB व्हीकल B इंटू TH, ये अपना हो गया D1 का फॉर्मूला, ये अपना हो गया D1 का फॉर्मूला। क्लियर टू ऑल। D1 निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट D2। अब मैं बात करता हूं D2 की, और जब D1, D2, D3, D4 सब निकाल लेंगे तो जोड़ देंगे, तो क्या होने वाला है क्या होने वाला है, वहां पर आप OHD निकाल सकते हैं। तो C, अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ, C। अब मैं बात करता हूँ D2 की। तो डायग्राम में आ जाते हैं। D2 जरा देख लो एक बार क्या है। D2 में क्या है, D2 डिस्टेंस क्या थी, जब आप A से डैश से A डबल डैश तक पहुंचे थे, यस और नो। अब मैं इसको निकालने वाला हूँ C। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, C इधर देखो ध्यान से। तो मैंने जो व्हीकल, हम ये डिस्टेंस कितने टाइम में हम लोगों ने कवर की थी, कैपिटल T टाइम पे, और कैपिटल T क्या था, मेरा ओवरटेकिंग टाइम। जिस समय मैं A डैश से A डबल डैश से पहुंचा गया था, उस समय ये बेचारा B वाला उसी T टाइम पे B से B डैश तक पहुंचा था। इसकी डिस्टेंस को मैंने बोल दिया, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो D बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। D1, D2, D3, D4 ले रखा है, इसको मैं बोल देता हूँ D। तो अगर मैं इस डायग्राम में आपको समझाऊं तो क्या मैं D2 को लिख सकता हूं, D2 विल बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस बेटा कितनी थी, ये S थी, और दूसरी डिस्टेंस ये कितनी थी, ये भी S थी। तो मैं बोल सकता हूं D2 विल बी इक्वल टू D प्लस S, यस और नो। तो मैं इसको लिख सकता हूं D प्लस 2S, यस और नो, D प्लस 2S। अब इसी को कंटिन्यू करूंगा, तो मैंने लिखा D2 इज इक्वल टू D प्लस 2S, ठीक है। तो अब मुझे D निकालना पड़ेगा। तो D तुम निकाल सकते हो, इस डायग्राम में देख के मुझे बताओ D क्या होने वाला है। जो कैपिटल T टाइम पे व्हीकल B ने डिस्टेंस कवर करी थी, तो मुझे वही कहानी सेम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मुझे वेलोसिटी D के लिए पता है, दैट वाज V इनटू B, और टाइम कितना लगा था, जितनी देर में ओवरटेकिंग हुई थी, जितनी देर में ओवरटेकिंग हुई थी वो टाइम मेरे को लगा था। तो D मैंने निकाल लिया VB इंटू कैपिटल T। अब S की बात कर लेते हैं। अब S की बात कर लेते हैं। S जो होता है, तो हमारे पास S कौन बताएगा, S पर IRC ने बोला कि आप S को 3 तरीके से निकाल सकते हो। 2 तरीके मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वन होता है 0.2 कैपिटल V प्लस L, और दूसरा होता है 0.7 स्मॉल v प्लस L। 0.2
कैपिटल V प्लस एल एंड 0.7 स्मॉल v प्लस एल। अब सर यहाँ पे L क्या है ये भी क्लियर कर लेते हैं। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ व्हील बेस, जो अपना L रहने वाला दैट विल इक्वल टू लेंथ ऑफ व्हील बेस हो जाएगा। अगर IRC बोलता है कि लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको नहीं पता है तो फॉर डिजाइनिंग पर्पस वी कैन एज्यूम L इज इक्वल टू 6 मीटर। हम L को 6 मीटर एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ से 2s में निकाल लूंगा, d मैंने निकाल लिया, तो मैं d2 की इक्वेशन लिख दूं डायरेक्टली। d2 क्या होने वाला है, vb इंटू कैपिटल T प्लस ये क्या हो गया प्लस 2 इंटू s क्या हो गया अपने पास। अब हम लोग जनरली मीटर में बात करेंगे क्योंकि SSD OSD जो हम निकालेंगे वो किसमें निकालेंगे, मीटर पे निकालेंगे। तो मैं लिख 0.7 VB प्लस L, हाँ या ना, 0.7 ये जीरो है बेटा, काफी तकलीफ हो रही तुम लोग को भी मुझे भी। 0.7 VB प्लस L ऐसा लिख सकते हैं। We can write this equation, d2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं VB इंटू कैपिटल T प्लस 2 इंटू 0.7 VB प्लस कैपिटल L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ व्हील बेस, VB इज द स्पीड ऑफ स्लो मूविंग या फिर ओवरटेकन व्हीकल, कैपिटल T इज द टोटल ओवरटेकिंग टाइम। अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता, अगला स्टेप मेरा वही होने वाला है, कैपिटल T कैसे निकालेंगे। क्लियर टू ऑल, जस्ट कंफर्म ये D2 का क्लियर हो गया। और अगर क्लियर हो गया है तो अब मैं बात कर लेता हूं आगे की। तो सी, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि कैपिटल T कैसे निकालेंगे। कैपिटल T क्या था अपना, ओवरटेकिंग टाइम। कैपिटल T क्या था, ओवरटेकिंग टाइम। ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा था। इस डायग्राम में फिर से आ जाओ। अरे एक्सेलरेशन तुमने यहीं पे तो चेंज किया था, यहां से तुमने एक्सेलरेशन चेंज किया, क्या मान रखा हम लोगों ने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो अब इसको मैं, बचपन में तुमने कहीं पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा होगा। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं बात कर लेता हूँ किस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, A डैश से A डबल डैश तक की डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगेन सीधा डायग्राम, A डैश से A डबल डैश तक क्या गेम हो रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू D प्लस 2S। टोटल डिस्टेंस जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू D प्लस 2S, हाँ या ना, D इज इक्वल टू D प्लस 2S इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपकी जब ओवरटेक कर रहे थे, आपको याद है, आप यहां से यहां तक पहुंचे थे, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आप पहुंचे थे, तो इस समय आपकी स्पीड कितनी थी याद है, उस समय आपकी स्पीड थी स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड के बराबर, VB के बराबर, यस और नो। तो मैं लिख सकता हूं इसमें, आगे आ जाओ, कहां गया, VB इंटू कैपिटल T, A से A डैश हम कितनी देर में पहुंचे, कैपिटल T में पहुंचे, प्लस हाफ A कैपिटल T का स्क्वायर। तो पहले क्या लिखा हुआ, सीधे डायग्राम, D को मैंने लिखा था VB इंटू T, यस और नो, तो मैं D को रिप्लेस कर देता हूं। तो ये हो गया VB इंटू कैपिटल T प्लस ये हो गया आपका 2S इज इक्वल टू, ये हो गया अपना VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर, यस और नो, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से ये क्या हो गया, VB इंटू कैपिटल T, VB इंटू कैपिटल T सही हो गया। तो क्या बचा, T इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू अंडर रूट 4S अपॉन A, T इज इक्वल टू अंडर रूट 4S अपॉन A लिख सकते हैं हम लोग, यस और नो, T इज इक्वल टू अंडर रूट 4S अपॉन A। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फॉर्मूला किस कंडीशन में डिराइव हुआ है, जब मेरे S बिफोर ओवरटेकिंग स्पेस हटवे क्या था अपना, कैपिटल S था, और आफ्टर ओवरटेकिंग भी अगर मैं बात करूं तो स्पेस हटवे कितना था, वो भी हमारा क्या था, कैपिटल S था। इट मे बी पॉसिबल कि आपको पर्टिकुलर सवाल में बोल दिया जाए कि बिफोर ओवरटेकिंग स्पेस हटवे S1 था, आफ्टर ओवरटेकिंग स्पेस हटवे क्या था, S2 था। तो अगेन अब यहाँ पर हम 2S नहीं रख पाएंगे, यस, यहाँ पर 2S नहीं रख पाएंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा S1 और S2। तो आप देख लोगे T का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। T अगर मैंने निकाल लिया और जैसे ही T निकाल लिया तो क्या मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं D2 की वैल्यू को निकाल सकता हूं। क्या इस पूरे में क्या अननोन था, इस पूरी इक्वेशन में आपके पास क्या दिक्कत कर रहा था, मेरे को कैपिटल T परेशान कर रहा था, यस और नो। VB मुझे पता था, स्लो मूविंग व्हीकल, कैपिटल T मैंने निकाल लिया, ये अगेन VB मुझे पता है, लेंथ ऑफ व्हील बेस दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कितना एज्यूम कर लूंगा एज पर IRC 6 मीटर। तो कहना इससे कि मैंने D2 भी निकाल लिया। I have calculated D1, I have calculated D2. Now we will discuss about D3 and D4. अब हम लोग बात करने वाले हैं D3 और D4 की। क्लियर, चलो तब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
अब मैं बात कर लेता हूँ D3 की। तो D3 डिस्टेंस अगर देखो डायग्राम में देखोगे तो मैंने कहां से कहां तक एक्सप्लेन किए, C से व्हीकल C डैश पे आ गया है। तो देख लेते हैं व्हीकल मेरा कहां से आ गया है D3 में, C से C डैश तक जो डिस्टेंस कवर की उसको मैंने क्या बोला है, D3। अरे किस टाइम पे डिस्टेंस कवर की है, तो ओवरटेक करके तुम यहां आ रहे थे, उतनी देर में B वाला व्हीकल यहां पहुंचा और C वाला व्हीकल मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही पहुंचना चाहिए, इस पोजीशन से आगे नहीं आना चाहिए। अदरवाइज आप अपनी लेन पे वापस नहीं जा पाओगे, आप अपनी लेन पे वापस नहीं जा पाओगे और आपको क्या होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने D3 निकालना है, तो मुझे D3 के लिए क्या पता होना चाहिए, सेम कंसेप्ट, वेलोसिटी इनटू, अरे बोलो यार, वेलोसिटी किसका, वेलोसिटी C व्हीकल का जिस भी स्पीड से वो आ रहा था, और इसको मैं क्या बोल दूं, कैपिटल T टाइम, इसको मैं क्या बोल दूं, कैपिटल T टाइम। तो तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया और D3 निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं D4 की। D4 क्या था बेटा, बफर जोन, बफर जोन। अब एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं। ये आप ओवरटेक करके कुछ इस तरीके से लेन चेंज करके आप वापस आ रहे हैं यहाँ पे, समझना ध्यान से, ये आपका था A डबल डैश, ठीक है। और उस समय ये व्हीकल जो आपने, जब आपने ओवरटेकिंग यहाँ पे स्टार्ट करी थी, यहाँ पर जब आप आए थे तो आपने देखा था C कितना दूर है, C आपको आपसे सफिशिएंट दूर दिखा। आपके दिमाग ने क्या कैलकुलेशन किया कि जब तक मैं ओवरटेक करके अपनी लेन पे वापस आ जाऊंगा तब तक व्हीकल मेरे से आगे नहीं आना चाहिए। समझो ना यार, कि तुम यहाँ नहीं पहुंच पाए, तुम यहाँ कहीं हो और मैं बोल रहा हूँ ये वाला व्हीकल यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सीडेंट करके ही आया, यस और नो, एक्सीडेंट करके आया। तो आपको व्हीकल A और व्हीकल C के बीच में प्रॉपर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर उस टाइम पे कैपिटल T टाइम पे जब आप यहां से यहां पहुंच रहे हो, अगर मेरा व्हीकल C से C डैश तक पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मैंने बोल दिया D3, जिसको मैंने क्या बोल दिया, D3। D4 क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा व्हीकल अभी यहां से यहां तक पहुंचा था, जितना स्पेस है, जितना डिस्टेंस मेरे से दूर था, अभी भी हम लोग सेफर साइड में, जब ज्यादा डिस्टेंस प्रोवाइड करोगे तभी तो ऐसा होने वाला है, अगर डिस्टेंस कम प्रोवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। और इसी D4 को बेटा मैंने बोला बफर जोन। तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पर बफर जोन हो, ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं होगा तो मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है, जिसपे हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं कि आपकी कंडीशन ये है, आपकी कंडीशन ये, जैसे ही आप अपनी लेन पे पहुंचे, आपका अपोजिट लेन वाला व्हीकल भी आपके बगल में है, यस और नो, बिल्कुल क्रिटिकल, एक सेकंड का भी इधर हुआ, गेम खत्म। समझ में आ गया, बफर जोन इज क्लियर। तो अगर गिवन होगा तो ठीक है, और नहीं गिवन होगा तो क्रिटिकल कंडीशन में हम क्या मान लेने वाले हैं, वी विल कंसीडर बफर जोन एज इक्वल टू 0। तो अगर मेरा टू लेन टू वे ट्रैफिक था, रोड कैसी थी, टू लेन की थी, तो उस केस में बेटा OHD कितना होने वाला है, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। ये 4 नहीं है यार, प्लस है, ये अपना क्या है, प्लस है, दिस इज D4, यस। इस केस में मैं लिख सकता हूं OHD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। अब तो हम लोगों ने D1 एक्सप्लेन किया, D2 एक्सप्लेन किया, D3 एक्सप्लेन किया, D4 एक्सप्लेन किया, कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें एक बार देख लो आप, मैंने क्या कर दी, क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इफ यू हैव एनी डाउट, अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग इसके आगे का डिस्कशन क्या करते हैं, देखते हैं। तो केसेस देख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी SHD के केस में किया था, SHD के केस में हम लोगों ने देखा था कि OHD, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टू लेन अगर वन वे ट्रैफिक है, टू लेन टू वे में, तो मैंने देख लिया कि OHD विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, ये होने वाला है। और टू लेन, अभी क्या बोला मैंने, टू लेन वन वे ट्रैफिक है, ये किसी का डाउट था, टू लेन अगर वन वे ट्रैफिक है तो ऑब्वियसली क्या होने वाला, C, ये अपनी टू लेन की रोड है, इसमें क्या होने वाला है, वन वे ट्रैफिक है, उस केस में क्या होगा, इधर से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, यस और नो, कोई भी याद नहीं करना, समझ लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला, C वाला व्हीकल ही नहीं है, और C वाले व्हीकल से रिलेटेड कौन कौन सी डिस्टेंस थी, D3 एंड D4। तो मैं लिख सकता हूँ इस केस में OHD विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2। आप उसको पहले कुछ देर तक फॉलो करेंगे हेजिटेशन पीरियड में, उसके बाद आप उसको क्या कर देंगे, ओवरटेक कर देंगे, यस और नो, ओवरटेक कर देंगे। और अगर वन लेन टू वे ट्रैफिक है तो भी आप इस तरीके से, वन लेन वन वे ट्रैफिक है, वन लेन टू वे ट्रैफिक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, आपको इस तरीके से समझ सकते हैं क्या वैल्यू वहां पर OHD की होने वाली है। तो दीज आर द केसेस रिलेटेड टू OHD, ये OHD क्या थे, केसेस थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन और कर लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर आपने ध्यान दिया हो
तो हम लोगों ने ओएसडी के केस में बहुत सारी चीजें एज्यूम करी हैं। अब ये जो टेबल मैं लिख रहा हूँ समराइज कर रहा हूँ, और ये आज हमारा लास्ट डिस्कशन रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उनको मैं एक साथ क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। तो ओएसडी के केस में हम लोगों ने क्या क्या एज्यूम करना शुरू किया था, अब हम पीछे फॉलो नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे क्या था, कोशिश करते हैं रिकॉल करने के लिए। तो D1 के केस में हम लोगों ने क्या निकाला था, D1 केस में VB इंटू टी। तो पहला केस चीज जो आपने एज्यूम किया था वो था आपका TH, याद है? TH क्या था, हेजिटेशन पीरियड, और ये कितना था, 2 सेकंड का। ये सब डेटा जो मैं लिख रहा हूँ एज पर IRC के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ। तो TH अपना 2 सेकंड था, हेजिटेशन पीरियड 2 सेकंड था, ये मैंने D1, और मैंने क्या एज्यूम किया था कि बिफोर ओवरटेकिंग क्या था, बिफोर ओवरटेकिंग जो व्हीकल ऑफ स्पीड, जो स्पीड ऑफ व्हीकल ए थी दैट वाज इक्वल टू स्पीड ऑफ व्हीकल बी। आप स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड से ही उसको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। देन वी हैव डिस्कस्ड D2 के केस में मैंने बात किया था D प्लस 2S, और वहां पे मैंने S की वैल्यू आपको बताई 0.2 कैपिटल V प्लस L या फिर 0.7 कैपिटल स्मॉल v प्लस L, ये मैंने एज्यूम किया। अगला क्या एज्यूम किया, इफ द लेंथ ऑफ व्हील बेस इज नॉट गिवन, L क्या था वहां पे बेटा, लेंथ ऑफ व्हील बेस। अगर मुझे नहीं पता होगा तो कोड क्या बोलता है, IRC क्या बोलता है, वी कैन एज्यूम लेंथ ऑफ व्हील बेस एज 6 मीटर। हम लेंथ ऑफ व्हील बेस कितना एज्यूम कर सकते हैं, 6 मीटर एज्यूम करके डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने D2 के केस में S लिया था, और हम लोगों ने लेंथ ऑफ व्हील बेस 6 मीटर लिया था। अगला प्रॉब्लम क्या है, मान लो मुझे रोड की डिजाइन पता है, मान लो मुझे रोड की डिजाइन स्पीड मेरे को क्या है पता है, दैट इज फॉर एग्जांपल VD। उस रोड की जो डिजाइन स्पीड है वो क्या है, VD या फिर कैपिटल VD, कुछ भी बोल दो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, V डिजाइन। अगर मुझे स्लो मूविंग व्हीकल की, और स्लो मूविंग व्हीकल मेरा क्या था, B व्हीकल था, याद है, B अपना क्या था, स्लो मूविंग व्हीकल। तो अगर मुझे सबकी स्पीड अलग अलग दे रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा कि अगर मुझे रोड की केवल डिजाइन स्पीड दे दी गई है। तो जब भी कभी डिजाइन स्पीड दिया होगा तो मैं व्हीकल ए और व्हीकल सी, मतलब जो व्हीकल ओवरटेकिंग है और जो व्हीकल अपोजिट लेन से आ रहा है, कौन ऐसा व्हीकल था इन ABC में, ध्यान से बताओ, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इस ABC में कौन सा ऐसा व्हीकल था जो डिजाइन स्पीड को फॉलो नहीं कर रहा था, जो डिजाइन स्पीड को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आपको ओवरटेकिंग करने की जरूरत पड़ी। इन ABC में से कौन सा ऐसा व्हीकल था, तो व्हीकल ए और व्हीकल सी ये बिल्कुल सही चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, व्हीकल ए और व्हीकल सी डिजाइन स्पीड पे मूव करना चाह रहे थे। तो अगर मुझे नहीं सवाल में दिया होगा डेटा तो मैं एज्यूम कर लूंगा व्हीकल ए और व्हीकल सी किससे मूव कर रहे हैं, डिजाइन स्पीड से मूव कर रहे हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे व्हीकल सी की स्पीड नहीं दे रखी है कि अपोजिट लेन से कितना व्हीकल आने वाला है, किस स्पीड से आ रहा, उस केस में भी मैं क्या करने वाला हूँ, व्हीकल ए की स्पीड को एज्यूम कर लूंगा व्हीकल सी के बराबर। तो व्हीकल ए और सी की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो अपनी वो डिजाइन स्पीड पे चल रहे होंगे और आपको चलाना ही पड़ेगा, तभी ओवरटेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर मुझे व्हीकल सी की स्पीड नहीं पता है तो डायरेक्ट इंटरेक्शन किसका था, ए और सी का। ए और सी के अगर पोजीशन में कोई भी दिक्कत हुआ तो एक्सीडेंट हो रहा था, यस और नो, तो मैं मान के चलूंगा कि वो डिजाइन स्पीड पे चल रहा है, या फिर व्हीकल ए और व्हीकल सी सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं। तो व्हीकल ए की स्पीड में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हीकल सी की स्पीड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस पे आ रही है, प्रॉब्लम मेरे को बेटा मेजर आ रही है, दैट इज रिलेटेड टू व्हीकल बी। व्हीकल बी की अगर मैं बात करूं, और जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी बोल सकते सब बोल देते हैं, स्लो मूविंग व्हीकल बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ओवरटेकन, जिसको आप ओवरटेक करने वाले हो, ओवरटेकन व्हीकल बोलते हैं। इसके लिए IRC क्या गाइडलाइन है, तो IRC बोलता है अगर आपको इनकी स्पीड नहीं पता व्हीकल बी की और कुछ करना है तो हम क्या करेंगे। IRC क्या बोलता है कि अगर मुझे VB एज्यूम करना है कहीं पे, क्योंकि सारा कैलकुलेशन D1 किस पे डिपेंड था, VB पे डिपेंड था, D2 का कैलकुलेशन किस पे डिपेंड था, आपके व्हीकल बी की स्पीड पे डिपेंड था, तो ये आपको VB निकालना पड़ेगा। अगर नहीं गिवन है तो मैं लिख रहा हूं इफ VB इज नॉट गिवन, अगर मेरे को VB दे नहीं रखा गया है तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एज्यूम करूंगा VB इज इक्वल टू, अब अगर मैं मीटर पर सेकंड में यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा VD, V क्या था अपना, डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड, माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास डेटा है। और अगर मैं कैपिटल में बात कर लूं, kmph में बात कर लूं, दैट इज VD माइनस 16 kmph, दैट इज VD माइनस 16 kmph। क्लियर,
क्लियर टू ऑल। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है ओएसडी में, जो भी चीजें आज हम लोगों ने क्लियर करी, डिस्कस करी हैं, आप इसको एक बार जाके रिवाइज करो। इफ यू हैव एनी डाउट, तो कल हम लोग क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्लास इसी से स्टार्ट करेंगे, ओएसडी से। फर्स्ट वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द ओएसडी, कुछ ओएसडी की बातें कर लेंगे जो आज अगर आपको क्लियर, वैसे होपफुली सारी चीजें क्लियर होंगी। कल हम लोग ओएसडी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे आईएसडी के बारे में देखें। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल आल्सो सॉल्व सम क्वेश्चन इन द क्लास में हम लोग एसएसडी, ओएसडी, तो हम लोगों ने 4 तरीके के साइड डिस्टेंस की बात करी थी, एक बार समझ लेते हैं। हम लोगों ने 4 तरीके के साइड डिस्टेंस की बात करी थी, वी हैव डिस्कस्ड। एक बार समअप करते हैं क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने बात करा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे साइड डिस्टेंस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी, दैट वी हैव कवर्ड। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था ओएसडी, आज हम लोगों ने ओएसडी का भी डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वी विल कवर आईएसडी, अभी हम लोगों ने आईएसडी का डिस्कशन नहीं किया है। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एचएसडी। बात करने की कुछ खास जरूरत नहीं, क्योंकि एचएसडी जो होता है वो एसएसडी के बराबर होता है। क्यों होता है उसको समझने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।